इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के सेशन में हम लोग सौर मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग सौर मंडल की डिफिनेशन जान लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल का खोज, सौर प्रणाली का खोज आपका कोपरनिकस किया था और ग्रहों की गति का नियम आपको केपलर दिया था। कौन दिया था? वर्तमान में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। 2006 से पहले की बात करें तो हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी और वो 9वां ग्रह आपको जो था प्लूटो था। अगर प्लूटो की बात करें तो जो प्लूटो ग्रह था इसका खोज आपको 18 फरवरी 1930 ईस्वी को क्लाइड टॉम्बो ने किए थे, लेकिन इसे प्लूटो ग्रह को सन 2006 ईस्वी में 24 अगस्त 2006 ईस्वी में इसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। आगे हम लोग जानते हैं कि जो प्लूटो ग्रह है इसे बौना ग्रह की श्रेणी में क्यों डाला गया। इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो खगोल शास्त्रियों का मानना है कि जो ग्रह है, ग्रह की श्रेणी में रहने के लिए ग्रहों को कुछ रूल फॉलो करना रहता है। वो रूल हम लोग जान लेते हैं। पहला रूल है कि वह सूर्य के चक्कर लगाता हो। दूसरा रीजन कि उसका द्रव्यमान इतना हो कि वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपने पथ को वृत्ताकार रूप में बनाए रखे। और तीसरा कारण है कि उसका स्वतंत्र का ऑर्बिट हो, स्वतंत्र का उसका कक्षा हो, तो उसे ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। और यह रूल जो फॉलो नहीं करेगा तो उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाएगा या ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये आपको सूर्य का तो परिक्रमा करता था, लेकिन यह आकार में इतना छोटा था, यह आकार में आपको चंद्रमा से भी छोटा था। आकार में इतना छोटा था कि इस जो आपका आकार में छोटा, इसका द्रव्यमान छोटा है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कम लगेगा, जिसके कारण से इसका जो घूमता था या वृत्ताकार पथ में नहीं घूमता था। सेकेंड कारण इसका हुआ कि जो प्लूटो ग्रह था आपको नेपच्यून ग्रह, नेपच्यून कहे तो ऑर्बिट को काटता था, तो इन सभी कारणों से इसे हटाया गया। आप मान लीजिए कि आप किसी घर में बिना कहे पूछे प्रवेश कर जाइएगा तो नाश्ता में आपको क्या देगा? चाउमीन चाट की जगह आपको क्या देगा? तो लात घुसा देगा। और आपको पहले से कहा के जाएगा, सेटिंग रहेगा पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नाश्ता में तो चाउमीन चाट मिलवे करेगा और ऊपर से आपको चाय भी मिलेगा मलाई मार के। तो जो आपका प्लूटो ग्रह था वो इन सभी रीजनों से आपको इसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। पहला कि आकार में छोटा था, या इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा था। इसके बाद यह आपका इसका जो पथ था वृत्ताकार पथ पर आपका चक्कर नहीं लगाता था सूर्य के। और तीसरा रीजन था कि आपको नेपच्यून को घर में डूब जाता था, इसलिए इसे 24 अगस्त 2006 को IAU क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये है आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसका हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसलिए 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा प्लूटो ग्रह को आपको ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाला गया। तो उस टाइम से अर्थात 2006 से अभी हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो प्लूटो ग्रह है ये आपका सौर मंडल का दूसरा बड़ा बौना ग्रह है। सबसे बड़ा बौना ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा बौना ग्रह सौर मंडल का आपका एरिस है। सौर मंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह एरिस है। इसका खोज 2004 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किया गया था। सौर मंडल का सबसे छोटा बौना ग्रह की बात करें तो साइरस। कौन है? साइरस। कहीं आपको सेरस लिखा हुआ मिलेगा तो आप लोग कन्फ्यूज ना करेंगे।
तो इस साइरस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा बौना ग्रह है। इसका खोज 1801 ईस्वी सन में पियाजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पियाजी। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो अभी प्रेजेंट में हमारा 8 ग्रह है वह कौन कौन से हैं। तो 8 ग्रह आपका जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपका भी वर्तमान में 8 ग्रह है। और ये 8 ग्रहों को हम एक ट्रिक से देखते हैं। है आपका ट्रिक, देखिएगा, माई वेम जस्ट सन, एम से आपको मरकरी, भी से आपको वेनस, ई से आपको अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, ए से सटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ये आपको इंग्लिश में हुआ। हिंदी में कहेंगे तो भाजपा मैंने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? मायावती। तो भाजपा के मायावती सब खाती है। ये ट्रिक है आपका। ब फॉर बुध, स फॉर शुक्र, प फॉर पृथ्वी और म फॉर मंगल, वती से हो जाएगा बृहस्पति और स फॉर हो जाएगा, एस हो जाएगा आपको शनि, अ से अरुण और ब से वरुण। हमको ये ट्रिक बताने का एक खास रीजन है। रीजन क्या है से जानिए आप लोग। ये आपको सूर्य से क्या है? सूर्य से बढ़ते क्रम में आपका ग्रह है। इसका जैसे कि सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन? मरकरी, बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मेन रीजन आपका ये है आपका इस ट्रिक को बताने का। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी वही हाल है। बुध सबसे पहले बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 8 ग्रहों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानने से पहले हम लोग सूर्य के बारे में जान लेते हैं। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य है आपका सौर मंडल के केंद्र में स्थित क्या है? एक तारा है। अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात करें तो पृथ्वी से सूर्य का जो दूरी है आपका 15 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना? 13 लाख गुना आपको बड़ा है। सूर्य का व्यास की बात करें 13,92,200 किलोमीटर। और यह सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना अधिक है। लगभग कितना? 110 गुना अधिक है। जो आपका सूर्य का व्यास है पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना अधिक है। पृथ्वी के नज़दीक का तारा कौन है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा आपको है सूर्य। लेकिन पृथ्वी के नज़दीक दूसरा तारा कौन है? तो आपका वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य, और दूसरा नज़दीक तारा कौन हो जाएगा आपको? तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो हमारा सूर्य है, सूर्य में आपको नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। जो हमारा सूर्य है आपको हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य गैस 2.5%। अन्य गैस में आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, नियॉन, नाइट्रोजन आ जाएगा। जो सूर्य है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य गैस 2.5% से मिलकर बना है। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। क्या होता है कि दो हाइड्रोजन अणु मिलकर आपको एक हीलियम प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है, जो ऊर्जा हमारा मुख्य स्रोत है। और अगर हम सूर्य के आयु की बात करें, एज की बात करें, संभावित जो एज है 5 बिलियन वर्ष। अगर जो हाइड्रोजन है पूर्ण रूप से अगर हीलियम में भी अगर चेंज हो जाएगा और हमारा सूर्य खत्म हो जाएगा तो उसका संभावित जो एज है, आयु है, वो आपको 5 बिलियन वर्ष है। अब हम लोग आगे सूर्य के टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर
सूर्य के टेम्परेचर की बात करें तो सूर्य का टेम्परेचर जो है, तापमान, सूर्य के केंद्र में टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के बाहरी भाग की बात करें तो सूर्य के बाहरी भाग में टेम्परेचर होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। और सौर कलंक के नाम सुने होंगे आप लोग, सौर धब्बा। आपसे पूछता है एग्जाम में कि सौर कलंक में आपको सूर्य का टेम्परेचर कितना होता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं सौर कलंक या धब्बा, इंग्लिश में सोलर ब्लर। सौर कलंक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सौर कलंक सूर्य का ऐसा भाग होता है जो ऊर्जा उत्सर्जन करने में या ऊर्जा उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है, उस भाग को सौर कलंक या सौर धब्बा बोलते हैं। और सौर धब्बा की टेम्परेचर की बात करें तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के केंद्र में टेम्परेचर की बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के बाह्य किनारे की बात करें या बाहरी भाग की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर। आगे हम लोग ये जानते हैं, जिसके हम लोग अरोरा का नाम सुन लो। अरोरा क्या है? तो अरोरा जो है आपका अंतरिक्ष के से आने वाले ब्रह्मांड किरणें सौर पौने तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के मध्य घर्षण से जो आपका ध्रुवीय है, ध्रुवों पर एक चमक उत्पन्न होती है, ध्रुवों पर एक चमक उत्पन्न होती है, जिसे अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा। इसका उत्तरी ध्रुव पर नाम होता है अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव पर इसका नाम होता है अरोरा ऑस्ट्रालिस। एग्जाम में लड़के लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव पड़े हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर, कंफ्यूज करने लगते हैं। तो एक आप लोग को मैं आइडिया बता रहा हूँ, उससे आप लोग इसे याद कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो महादेश आपका कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इसे ऑस्ट्रेलिया महादेश से कनेक्ट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से आपको पकड़ा जाएगा अरोरा ऑस्ट्रालिस। और उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है। सूर्य से संबंधी और जानकारी आगे प्राप्त करते हैं। जो हमारा पृथ्वी है, सूर्य को, जो हमारा पृथ्वी है, सूर्य को एक परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाता है। तो उस कंडीशन में जो पृथ्वी है कभी सूर्य से ज़्यादा दूर हो जाता है, कभी सूर्य से नज़दीक हो जाता है, और कभी आपका औसतन दूरी होता है। तो सूर्य और ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी आपको होता है 14.98 करोड़ किलोमीटर। इस औसतन दूरी को एक खगोलीय दूरी भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता, बहुत VVI है, पूछता है कि पृथ्वी की औसतन दूरी को क्या कहते हैं, तो एक खगोलीय दूरी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछता है कि एक खगोलीय दूरी कितना होता है, तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कितना होती है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को बोलते हैं अपसौर घटना। अपसौर क्या बोलते हैं? अपसौर। और इसको बोलते हैं उपसौर, उपसौर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिहिलियन, इसको बोलते हैं एपीहिलियन। तो यह घटना आपसे पूछता है कि डेट, एग्जाम से पूछता है कि अपसौर की घटना किस डेट में घटती है और अपसौर की घटना किस डेट में घटती है। तो जो आपका अपसौर की घटना है ये आपको 4 जुलाई को घटता है,
4 जुलाई और यह घटता है आपको 3 जनवरी को। तो इसमें एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऑफशोर में कम होगा कि उपशोर में कम होगा, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं आप लोग को एक ऐसा ढांसू आइडिया देने वाला हूँ जिसमें आप लोग को डाउट नहीं होगा। जैसे कि ये बोल रहा है ऑफशोर, ऑफ में क्या होता है ऊपर, मैंने अधिक की बात कर रहा है, इसलिए ऑफशोर में क्या होगा अधिक वाला हो गया। और जैसे कि उपशोर कर रहा है तो उपशोर में आप लोग पढ़े होंगे कि उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, निचला पद, तो मैंने क्या होगा नज़दीक वाला होगा। अब हम लोग आगे ये जानते हैं कि डेट को कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो डेट याद करने के लिए मैं एक ढांसू तरीका आप लोग को बता रहा हूँ जो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। आइडिया क्या है सुनेंगे आप लोग। 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई को जुदाई। इस लाइन को आप लोगों को याद रखना है। 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई को जुदाई। तो 3 जनवरी में क्या है नज़दीक, मिलन की बात कर रहा है। तो जब मिलन की बात कर रहा है तो नज़दीक आएंगे, मिलेंगे, नज़दीक आएंगे तब ना मिलन होगा। मान लेंगे 2 आदमी मिल रहा है, मान लेंगे 2 दोस्त को मिलन करना है, मिलना है, तो उन लोग नज़दीक आएंगे, पास आएंगे तभी तो ना मिलेंगे। तो नज़दीक आएंगे तो क्या हो गया मिलन। और जुदाई में क्या होता है दूर जाता है आदमी, जुदाई में क्या होता है दूर जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपको जुदाई होगा तो कौन सी घटना घटेगा ऑफशोर की, और मिलन होगा तो उपशोर की घटना। याद रखेंगे आप लोग। 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई को जुदाई। 3 जनवरी को आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। ओके दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सूर्य के बारे में अध्ययन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रहों से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।